शाम का समय था। गांव की छोटी सी चाय की दुकान, टीन की छत पर गिरती हल्की हवा की सरसराहट, चूल्हे पर उबलती चाय की भाप और कोने की बेंच पर बैठे दो दोस्त राहुल और सलीम। दुकान के सामने धूल भरी सड़क, इक्का दुक्का लोग और दोनों के चेहरों पर थकान और उदासी साफ झलक रही थी। यार सलीम, कभी कभी लगता है जिंदगी जैसे बस बोझ बन गई है। सुबह उठो तो उम्मीद होती है कि आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन शाम होते होते वही खाली जेब, वही अधूरे सपने, वही घर वालों की उम्मीद भरी निगाहें। मैं जब पापा की तरफ देखता हूं ना, तो उनकी आंखों में एक सवाल होता है, बेटा कुछ बना। और मैं हर रोज वो सवाल टाल देता हूँ। कितनी बार सोचता हूँ कि शहर चला जाऊं, कुछ बड़ा करूं, लेकिन डर लगता है अगर वहां भी असफल हो गया तो। यहाँ कम से कम अपने लोग तो हैं, वहां तो तन्हाई भी होगी और नाकामी भी। तू अकेला नहीं है भाई। मैं भी रोज यही सोचता हूँ। घर में अम्मी जब दवा के लिए पैसे मांगती है ना, तो दिल कांप जाता है। जेब टटोलता हूँ तो बस सिक्कों की खनक मिलती है। मैं बड़ा बेटा हूँ, जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। छोटे भाई बहन मेरी तरफ देखते हैं जैसे मैं कोई हीरो हूँ जो सब ठीक कर देगा। लेकिन सच ये है कि मैं खुद टूटा हुआ हूँ। कभी कभी रात को छत पर लेटकर सोचता हूँ कि आखिर गलती कहाँ हुई। हमने भी तो सपने देखे थे, अच्छी नौकरी, अपना घर, अम्मी के लिए नया सूट, अब्बू के लिए आराम की जिंदगी। लेकिन सपने जैसे बस सपने ही रह गए। चाय वाला पास आकर दोनों के सामने ताजा चाय रख देता है। सब कहते हैं मेहनत करो सब ठीक हो जाएगा, पर कितनी मेहनत करें। पढ़ाई की, डिग्री ली, फिर भी नौकरी नहीं। जहां जाते हैं वहां सिफारिश चाहिए या पैसे। हमारे पास ना पहुंच है ना पैसे, बस उम्मीद है, और वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। कभी कभी लगता है जैसे हम इस सिस्टम में फंस गए हैं, जहां गरीब का सपना सिर्फ मजाक बनकर रह जाता है। जानता है राहुल, सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब अपने ही लोग ताने मारते हैं। रिश्तेदार कहते हैं, अरे अभी तक कुछ नहीं कर पाया। जैसे मैं जानबूझकर निकम्मा बना बैठा हूँ। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं हर दिन खुद से लड़ता हूँ। हर सुबह खुद को समझाता हूँ कि नहीं, आज हार नहीं माननी। लेकिन शाम तक फिर वही थकान, वही बेबसी। मैंने माँ को कई बार चुपके से रोते देखा है। वो सोचती हैं कि मुझे पता नहीं चलता, पर मैं जानता हूँ वो मेरे लिए रोती हैं। उन्हें लगता है कि उनका बेटा परेशान है। यार, माँ बाप के सामने खुद को असफल महसूस करना सबसे बड़ी सजा है। अगर खुद के लिए हार भी मान लूं, तो उनके लिए कैसे मानूं? हम टूटे हुए हैं, पर खत्म नहीं हुए राहुल। शायद वक्त हमारा इम्तिहान ले रहा है। देख, आज हम इस छोटी सी चाय की दुकान पर बैठे हैं। जेब में कम पैसे हैं, दिल में ढेर सारा दर्द है। लेकिन एक चीज अभी भी है, हमारी दोस्ती। कम से कम हम एक दूसरे के सामने सच बोल सकते हैं, रो सकते हैं। दुनिया के सामने तो मुस्कुराना पड़ता है। सच कहा तूने। अगर तू ना होता तो शायद मैं ये सब किसी से कह भी नहीं पाता। पता है, कई बार सोचा कि सब छोड़ दूं, कहीं दूर चला जाऊं, पर फिर लगा कि भागने से क्या होगा। तकलीफ तो साथ ही जाएगी। शायद हमें लड़ना ही पड़ेगा, धीरे धीरे, छोटे कदमों से, लेकिन रुकना नहीं है। हाँ, रुकना नहीं है, क्योंकि अगर हम रुक गए ना, तो हमारे घर वालों की उम्मीदें भी रुक जाएंगी। और मैं नहीं चाहता कि अम्मी की आंखों की चमक कभी बुझ जाए। तू देखना राहुल, एक दिन हम भी इसी दुकान पर बैठेंगे, लेकिन हालात अलग होंगे। जेब में पैसे होंगे, चेहरे पर सुकून होगा, और हम आज के इन दिनों को याद करके कहेंगे, याद है वो वक्त जब हम टूट रहे थे। और तब हम हंसेंगे, क्योंकि हम हार नहीं माने थे। चाहे कितनी भी मुश्किल आई, हमने दोस्ती, हिम्मत और उम्मीद नहीं छोड़ी। दूर कहीं अजान की आवाज गूंजती है। सूरज ढल चुका है। चाय की दुकान की लाइट जल उठती है। दोनों दोस्त उठते हैं, जेब से सिक्के निकालते हैं और अलग अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद के साथ। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था।
दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और बीच बीच में बिजली के खंभे पर टिमटिमाती पीली लाइट। राहुल धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। दरवाजे की आवाज खाली घर में गूंज जाती है। अंदर अजीब सी खामोशी थी। ना माँ की आवाज, ना बर्तन खनकने की आवाज, ना टीवी की हल्की गूंज। राहुल एक कदम अंदर रखता है। माँ, पापा, कोई है? ये कैसी चुप्पी है? रोज तो इस वक्त घर में रोशनी रहती है। माँ रसोई में होती हैं, पापा बाहर चारपाई पर। आज सब अंधेरा क्यों है? कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ तो नहीं चले गए? लेकिन बिना बताए ऐसा तो कभी नहीं किया। वह जल्दी जल्दी कमरे देखने लगता है। रसोई खाली, आंगन सूना, कमरे बिस्तर वैसे ही बिछे हैं जैसे सुबह छोड़े थे। राहुल की सांस तेज हो जाती है। कहीं कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, बेकार की बातें मत सोच राहुल। शायद बाजार गए होंगे। हाँ, जरूर बाजार गए होंगे, लेकिन सब के सब फोन भी नहीं उठ रहा। आखिर बात क्या है? वह जेब से मोबाइल निकालता है। नेटवर्क कमजोर, कॉल नहीं लगती। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उधर सलीम भी अपने घर का दरवाजा खोलता है। अंदर घुप अंधेरा। अम्मी, अब्बू, आसिफ, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? वह जल्दी से लाइट जलाता है। कमरा खाली। चारपाई पर अम्मी की चादर पड़ी है, लेकिन अम्मी नहीं। रसोई में बर्तन रखे हैं, जैसे किसी ने जल्दी में काम छोड़ा हो। ये क्या हो रहा है? अम्मी बिना बताए कहीं नहीं जाती, अब्बू भी नहीं। क्या सब राहुल के घर गए होंगे? लेकिन इतनी रात को और मुझे बताए बिना? या फिर उसकी आवाज रुक जाती है। वह बाहर आंगन में आता है। गली में झांकता है। सन्नाटा। नहीं, कुछ गड़बड़ है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि राहुल के घर भी सब गायब हों और मेरे घर भी नहीं। मुझे उसके घर जाकर देखना होगा। शायद सब वहीं हों, शायद कोई ज़रूरी बात हुई हो। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है। राहुल भी घर से निकल चुका है। रास्ता सुनसान, हवा में अजीब सी ठंडक। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर हिल रही हैं। दोनों अलग अलग दिशाओं से एक ही गली में मुड़ते हैं। अचानक दोनों आमने सामने आ जाते हैं। अरे सलीम, इस वक्त तू कहाँ जा रहा है? मैं तो तेरे घर ही जा रहा था। सोचा शायद अम्मी अब्बू तेरे घर गए हों। क्या? लेकिन मैं तो तेरे घर जा रहा था। मेरे घर में भी कोई नहीं है, सब गायब हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कुछ पल के लिए हवा भी जैसे थम जाती है। मतलब तेरे घर में भी कोई नहीं और मेरे घर में भी कोई नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है राहुल? ये मजाक नहीं है। मैं जब घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। अंदर पूरा सन्नाटा, जैसे कोई जल्दी में गया हो। फोन भी नहीं लग रहा। मुझे लगा शायद सब तेरे घर आए हों, लेकिन अब मेरे घर में भी अजीब हालत है। अम्मी की चादर वहीं पड़ी है, बर्तन आधे धुले हुए, जैसे सब अचानक कहीं चले गए हों, बिना बताए, बिना कुछ कहे। दूर कहीं लोहे की कोई चीज गिरने की आवाज आती है। तूने सुना? हाँ, ये आवाज़ पीछे वाली गली से आई। हवा और तेज चलने लगती है। पेड़ की डाल हिलती है। सलीम, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे मोहल्ले में कुछ हुआ हो? तूने रास्ते में किसी को देखा? दोनों के माथे पर पसीना आ जाता है। ये सामान्य बात नहीं है। बिना बताए सब लोग कैसे जा सकते हैं? और अगर कहीं गए भी हैं तो हमें खबर क्यों नहीं? क्या किसी ने सबको कहीं बुलाया है? या दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। डर, सवाल, अनजाना खतरा। दूर अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाती दिखती है। राहुल, उधर देख, वो रोशनी उस पुराने खंडहर वाले रास्ते की तरफ से आ रही है। वहां तो कोई नहीं जाता। सालों से बंद पड़ा है वो रास्ता। हवा अचानक ठंडी हो जाती है।
दोनों की धड़कनें तेज। हमें जाना चाहिए क्या? अगर हमारे घर वाले वहां हों तो? डर लग रहा है, लेकिन अगर सच में कुछ हुआ है तो हमें पता करना होगा। रात अब और गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों में छिप छिप कर झांक रहा था। रास्ता सुनसान, हवा में सर्द सिहरन और पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। राहुल और सलीम उस रहस्यमयी रोशनी की ओर बढ़ते जा रहे थे। अचानक रास्ते के बीचों बीच धुएं जैसा कुछ फैलता है और उस धुएं के बीच से एक साधु बाबा प्रकट होते हैं। लंबी जटाएं, सफेद दाढ़ी, हाथ में त्रिशूल, आंखों में अजीब सी चमक। रुको, तुम दोनों इस रास्ते से कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह रास्ता कितना खतरनाक है? बाबा, हमारे घर में कोई नहीं है, पूरा मोहल्ला खाली है। हम अपने परिवार को ढूंढने निकले हैं। अगर वो इस हम डरते ज़रूर हैं, लेकिन बिना कोशिश किए वापस नहीं जा सकते। यदि तुम्हारे परिवार में से कोई इस रास्ते में गया है तो वह लौटकर कभी नहीं आया, और अगर तुम भी गए तो तुम भी वहीं के होकर रह जाओगे। यह राह सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी परखती है। दोनों के पैरों में एक पल को कंपन आता है, पर राहुल आगे बढ़ता है। बाबा, जो होगा देखा जाएगा। हम अपने परिवार को यूं नहीं छोड़ सकते। डर कर पीछे हटना हमारे बस में नहीं। साधु बाबा कुछ पल उन्हें देखते हैं, फिर हल्की मुस्कान आती है। ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी हिम्मत कम हुई तो तुम हार जाओगे, और अगर तुमने अपने डर को जीत लिया तो जीत तुम्हारी होगी। इतना कहकर बाबा धुएं में विलीन हो जाते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ता और संकरा, हवा और ठंडी, चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहट। अचानक जमीन कांपती है और उनके सामने एक खुला मैदान आता है। चारों तरफ धुंध, पेड़ मुड़े तुड़े, आसमान लालिमा लिए हुए, जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। राहुल, ये जगह, ये हमारी दुनिया नहीं है। अचानक पीछे से भारी कदमों की आवाज, धम धम धम। दोनों मुड़ते हैं। उनके सामने एक अजीब जीव खड़ा है, आधा इंसान आधा जानवर। लाल चमकती आंखें, तेज नुकीले दांत। वह गुर्राता है। आज तुम दोनों का आखिरी दिन है। यहाँ जो आता है वापस नहीं जाता। राहुल और सलीम एक दूसरे को देखते हैं। डर है, पर अब पीछे मुड़ना नहीं। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम अपने परिवार के लिए आए हैं। हम डरेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। अचानक जीव ठहाका मारकर हंसता है और फिर उसका रूप बदलने लगता है। लाल आंखें शांत हो जाती हैं, दांत गायब, चेहरा सामान्य इंसान जैसा हो जाता है। मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। मैं तुम्हारे डर का रूप हूँ। जो इस रास्ते आता है उसका सामना उसके सबसे बड़े भय से होता है। तुम्हारे परिवार सुरक्षित हैं। यह परीक्षा तुम्हारे साहस की थी। अचानक धुंध हटने लगती है, मैदान गायब, पेड़ सामान्य हो जाते हैं और दूर उनके परिवार खड़े दिखाई देते हैं। राहुल की माँ, सलीम की अम्मी, सब मुस्कुरा रहे हैं। पीछे वही साधु बाबा फिर प्रकट होते हैं। जीवन में सबसे बड़ा राक्षस बाहर नहीं, अंदर होता है। डर इंसान को कमज़ोर बनाता है, लेकिन जो अपने डर के सामने डट जाता है वही सच्चा विजेता होता है। याद रखो, परिवार की ताकत और अपने ऊपर विश्वास हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाता है। रात खत्म होने लगती है। पूर्व दिशा में सूरज की हल्की किरण दिखाई देती है। राहुल और सलीम एक दूसरे की तरफ देखते हैं। असल लड़ाई बाहर नहीं, अंदर थी। और आज हमने उसे जीत लिया। दोनों परिवार के साथ घर की ओर लौटते हैं। आप डर नहीं, सिर्फ हिम्मत और विश्वास।